देखिए, संविधान के जो लास्ट वीडियो था, लास्ट वाले क्लास में मैंने बताया था आपके संविधान के अनुच्छेद 124 जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद से हटाया जाना, कैसे हटाए जाएंगे या त्याग पत्र देते हैं। अब अगला जो अनुच्छेद है वो है 124 क। 124 क, ख, ग 3 अनुच्छेद है, इसमें से हम आपको 124 क बता रहे हैं। 124 क में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये एक आयोग है। इस आयोग का गठन के बारे में 124 के क में बताया गया है, 124 के ख में भी इसी से संबंधित इसके कार्य और शक्तियों को बताया गया है। और फिर 124 के ग में संसद जो है इसके द्वारा क्या विधि बनाएगा, क्या नियम बनाएगा, उसकी बात बताई गई है। तो आइए पहले हम 124 का को समझते हैं। इसका काम क्या होगा? इसका काम यही होता है कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट्स के या हाई कोर्ट्स के, उनकी नियुक्ति या उनका तबादला या उनका जो है कि कहीं पर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, उनसे रिलेटेड और भी कुछ जो नियम या विनियम बनाने के लिए ये क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं या फिर उसमें मदद करते हैं। इनका ये काम होता है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति के पहले खंड में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, मतलब एक भारत में एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग होगा जो निम्नलिखित से बना होगा। अब निम्नलिखित में कौन आएगा? भारत का मुख्य न्यायमूर्ति आते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अध्यक्ष होते हैं, इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ही 2 अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश यानी कि सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होंगे जो कि सदस्य होते हैं आयोग के। तीसरा पॉइंट ये है कि विधि और न्याय का प्रभारी संघ का मंत्री, यानी जिसे आप कानून का मंत्री बोल सकते हैं, कानून मंत्री या विधि मंत्री, वो होता है। ये भी सदस्य बनेंगे आयोग का। उसके बाद प्रधानमंत्री होंगे। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, मतलब एक भारत का ही मुख्य न्यायमूर्ति और ये रिटायर्ड जज हो सकते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। लोकसभा के विरोधी दल का नेता होगा, लोकसभा के विरोधी दल का नेता होगा, एक नेता इसमें होगा। और अगर मान लीजिए ये लोकसभा के विरोधी दल का नेता नहीं है और अन्यथा की स्थिति में, इनके ना होने की स्थिति में 2 विख्यात व्यक्ति होंगे जो कि लोकसभा का ही जो सबसे बड़े दल का एक समिति होती है, कमेटी होती है, उनके द्वारा इनका नाम निर्दिष्ट किया जाता है। उन्हीं के द्वारा, मतलब एक कमेटी बनाएंगे और 2 विख्यात व्यक्तियों को इनके न होने पे, जो लोकसभा के विरोधी दल के नेता हैं, इनके न होने पर इन दोनों व्यक्तियों का क्या किया जाता है, नाम निर्दिष्ट किया जाता है। ये दोनों व्यक्ति होंगे और इन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो विख्यात व्यक्ति है, वह या SC ST OBC अल्पसंख्यक या महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। मतलब वह व्यक्ति चाहे SC ST से हो, OBC से हो या अल्पसंख्यक वर्ग से हो या महिला हो, उन्हीं में से किसी एक को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। और ये जो होते हैं, ये दोनों जो विख्यात व्यक्ति हैं, ये केवल 3 वर्ष के लिए इनका नाम निर्दिष्ट किया जाता है। 3 वर्ष के बाद इनका कार्यकाल या कार्यावधि क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और एक बार इनका समय समाप्त होने के बाद ये दोबारा जो है नाम निर्दिष्ट के योग्य नहीं होते हैं या इनका दोबारा नाम निर्देशन नहीं किया जाएगा। और 124 का के खंड दूसरे में क्या बता रहा है कि इन केस जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, इसके गठन में भले ही किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, लेकिन इनके कार्य को अविधिमान्य नहीं माना जाएगा। इनका कार्य जो होगा वह विधिपूर्ण ही माना जाएगा, बेशक इनके गठन में कहीं पे कोई त्रुटि या कोई एरर या कोई कमी हुई हो। तो ये रहा आपके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में एक छोटा सा विवरण। थैंक यू।